ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो में फ़ारिया जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। उसका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि कामयार किसी तरह से आयरा को तलाक दे दे। कामयार जो कि लेट नाइट फ़ारिया के साथ पार्टी में मसरूफ़ होता है और इंजॉय कर रहा होता है, वहीं पर फ़ारिया उसको जानबूझकर ओवर ड्रिंक करवा देती है। इतना ड्रिंक कर लेता है कि वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। वहीं पर फ़ारिया उसे पकड़ते हुए घर लाती है, मगर अंदर तक नहीं छोड़ती। दरवाजे में ही कह देती है कि तुम्हारी टिपिकल बीवी मुझे देखेगी तो उसको बुरा लग जाएगा, तुम खुद ही चले जाओ, और वहाँ से चली जाती है। उसका तो मकसद यही है किसी तरह कामयार और आयरा की लड़ाई हो जाए। कामयार जैसे ही घर में घुसता है तो आयरा उसे ऐसी हालत में देख के एक दफ़ा फिर से बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने फिर ड्रिंक कर ली। यूँ इस तरह से रात रात में गैर औरतों के साथ तुम्हारा रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? फ़ारिहा क्यों तुम्हें घर पे छोड़ने आती है? कामयार, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सही कहते थे मेरे बाबा कि तुम नहीं बदलोगे, और वही हुआ। कामयार जो कि अपने होशो हवास में नहीं होता, आयरा से कहता है कि हाँ, तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम मेरे साथ रहो? तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने जो किया तुम उसकी सज़ा भुगत रही हो। ये सब सुनकर आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पे नफीसा बेगम जो कि उनकी तेज़-तेज़ आवाज़ में लड़ाई हो रही होती है तो सब सुन रही होती हैं। आयरा जो कि रोते-रोते अपना सामान पैक करती है और रात को ही घर से निकलने की करती है, और हॉस्पिटल की तरफ ही एक हॉस्टल होता है, वहाँ पर जाने की तैयारी कर लेती है। जैसे ही सामान लेके नीचे उतरती है तो नफीसा बेगम उसे रोक लेती हैं, क्योंकि जो उनके बीच बात हो रही थी सब आवाज़ नफीसा बेगम को आ रही थी। नफीसा बेगम उससे कहती हैं कि आयरा, तुम नहीं जाओ, एक तुम ही हो जो कामयार की ज़िंदगी में सुधार ला सकती हो, कामयार को बदल सकती हो। नफीसा बेगम आयरा से कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुमने मेरी ज़िंदगी में जो कि इतने सालों का मेरे शौहर से रिश्ता ख़राब हुआ था, आज तुमने हमारे बीच की दूरियां ख़त्म कर दी। तुम चलो मेरे साथ। वहीं पर आयरा का हाथ पकड़ के कामयार के पास लेके जाती हैं और कहती हैं, कामयार, तुमने आयरा को कैसे कहा कि तुम चले जाओ घर से? जितना ये घर तुम्हारा है उतना आयरा का भी है। कामयार आगे से जवाब देता है, मॉम, मुझे इस तरह से रोक टोक पसंद नहीं है। ये टिपिकल बीवियों की तरह हमेशा मुझे टोकती रहती है। कामयार कहता है, इसको अपनी ज़बान में समझा ले, मुझे रोक टोक पसंद नहीं है। मैं फ़ारिया के साथ आऊँगा, रात रात भर भी पार्टी करूँगा, लेकिन इसको बोलने का हक़ नहीं है। जब मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता था तो उसने मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं किया। अब मैं उससे नफ़रत करता हूँ। ये सब बातें सुनकर आयरा खड़ी-खड़ी रो रही होती है, लेकिन नफीसा बेगम उसे हिम्मत देती हैं कि बेटा, तुम ही हो जो कामयार को बदल सकती हो, और तुम देखना, तुम अपनी मोहब्बत से कामयार को बदल दोगी। एक दिन तुम्हारी जीत होगी। वहीं पर दूसरी तरफ आयरा जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं किस तरह से अपने बाबा को मनाऊं। आयरा हर मुमकिन कोशिश कर लेती है, लेकिन उसके बाबा तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आयरा जब अपने घर जाती है अपने बाबा से माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन उसका बाप उसकी शक्ल देखते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। बेचारी आयरा दरवाजे से ही घर वापस आ जाती है। आयरा जो कि बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। आयरा अब बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, क्योंकि वो अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर कामयार के पास आई थी और कामयार भी उसका नहीं हुआ। आयरा की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही हैं। दूसरी तरफ ख़ावर का भी अब आयरा से बार-बार आमना-सामना हो रहा है, और ये बात जब कामयार को पता चलेगी तो वो आयरा पर शक करने लगेगा। ये था मेरी ज़िंदगी है तू का रिव्यू और प्रेडिक्शन। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आयरा कामयार को सुधारने में कामयाब हो पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।